रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों प्रोनाउन। हम देखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन जिसको हम इसम ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। हम आपको आगाज़ करते हैं लेसन का। इंशाल्लाह ताला आप अच्छे अंदाज में समझ आएंगे। प्रोनाउन प्रोनाउन इसम ज़मीर नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। तो प्रोनाउन जो हैं वो हम बताते हैं आपको कि चार किस्म के हम प्रोनाउन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चार किस्म के प्रोनाउन आपको ज़्यादातर इनका आपका वास्ता ज़्यादातर इन्हीं से पड़ेगा। तो ये चार किस्म के प्रोनाउन मैं आपको ये भी एक टेबल के जरिए समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ जाए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन। दूसरे नंबर पे पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन। तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और आखिर में रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हम तमाम चारों किस्म के प्रोनाउन अब देखते हैं कि ये चार किस्म के प्रोनाउन कैसे हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। देखें ही, शी, आई, वी, यू, दे और इट। ये हमारे पास हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब देखते हैं इनका पोजेसिव कैसे बनता है। ही से हिज, शी से हर, आई से माई, वी से आवर, यू से यूर, दे से देयर और इट से इट्स। ये बन गए पोजेसिव। पोजेसिव का मतलब होता है मलकियत। मलकियत जाहिर करने वाले प्रोनाउन। ये सारे मलकियत को जाहिर करते हैं। हिज यानी उसका, लड़के का, हर उस लड़की का, माई मेरा, आवर हमारा, हम सब का, यूर आपका, आप सबका भी हो सकता है, देयर उनका, तो उन सब का, इट्स उसका। तो उसके बाद आ गया इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हिम, ही से बन गया हिम। ऑब्जेक्ट में आएंगे ये हमेशा ऑब्जेक्ट की शक्ल में, ऑब्जेक्ट की फिक्रे में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। शी हर और हर, आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, दे देयर देम और इट इट्स इट। ये बन गई इनकी ऑब्जेक्ट फॉर्म। ये सारे ऑब्जेक्ट हालत में आएंगे। आगे इनकी देखते हैं रिफ्लेक्सिव कौन सी है। देखिए देखें ही से हिम सेल्फ, ही से बन गया हिम सेल्फ। और शी से हर सेल्फ, हर से हर सेल्फ। आगे आई से माई सेल्फ, माई सेल्फ। आगे वी से आवर सेल्व्स। ये जमा है, जमा है तो सेल्व्स जमा हो गया, आवर सेल्व्स। यू यूर योर सेल्व्स। योर सेल्फ, यू दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है वाहे जमा। योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों के लिए आप लिख सकते हैं। उसके बाद दे, देयर, देम और देम सेल्व्स। देम सेल्व्स। उसके बाद इट, इट्स, इट सेल्फ। सेल्फ।
देखें ये इनकी चारों शक्लें हैं जो हमारे पास प्रोनाउन की हैं। इन्हीं शक्लों में कहीं ना कहीं पे आपको ये नज़र आएंगे, और जहाँ पे भी ये आपको इन शक्लों में नज़र आए आपको ये फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि ये प्रोनाउन्स हैं। प्रोनाउन की पहचान ये आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए इनको देखकर कि ये प्रोनाउन्स हैं। और सेंटेंस में आप फौरी तौर पे देखेंगे। अब इनका मकाम भी आप देख लेंगे, आपको इनका मकाम भी समझ आ जाएगा इसी टेबल से कि यहाँ पे अगर ये इनमें से कोई है तो सब्जेक्ट की हालत में होगा, अगर इनमें से कोई है तो ये पोजेसिव होगा, मलकियत के लिए होगा, अगर इनमें से है तो ये ऑब्जेक्ट हालत में होगा, ऑब्जेक्ट की फिक्र में ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। और रिफ्लेक्सिव जो है ये रिफ्लेक्सिव अक्सर आमतौर पे आता है ही हिमसेल्फ, ही के बाद या सब्जेक्ट के बाद आमतौर पे ये यूज़ हो जाता है। तो ये हैं। मलकियत के लिए और भी हैं, मलकियत के लिए और भी हैं, जैसे अपॉस्ट्रोफी लगा के एवरीथिंग इज गॉड्स, जैसे हम लगाते हैं एवरीथिंग इज गॉड्स, एवरीथिंग इज गॉड, ये अपॉस्ट्रोफी लगा के हम मलकियत बना सकते हैं। लेकिन ये वाली मलकियत जो है ये प्रोनाउन वाली मलकियत है, ठीक है। वो मलकियत जो है वो नाउन के साथ है और ये प्रोनाउन वाली मलकियत है। तो प्रोनाउन वाली मलकियत सब इस तरह से है। जैसे कुछ जो है पैंथीज्म वाले वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज गॉड, तो वो तो बिल्कुल गलत है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज गॉड पैंथीज्म, वो तो बिल्कुल गलत फिलॉसफी है। बहरहाल एवरीथिंग इज गॉड्स, हर चीज़ खुदा की मलकियत है। तो ये उम्मीद है कि आपको ये तमाम चारों किस्म के प्रोनाउन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छी तरह से समझ आए हैं तो मज़ीद आगे इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो इस वीडियो से फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।